हाय, थैंक्स अ लॉट फॉर आस्किंग दिस डाउट। हमें क्वेश्चन में एक थिन रॉड दिया हुआ है जिसका मास m है, इसकी लेंथ है 4r और इसके रॉड के एकदम सेंटर के डायरेक्टली नीचे 2r डिस्टेंस पे एक स्फेयर रखा हुआ है कैपिटल M मास का, जिसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये स्फेयर की वजह से इस रॉड पे कितनी फोर्स लगेगी। ऑलराइट, तो इसको करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि फॉर अ पॉइंट आउटसाइड अ स्फेयर ऑफ मास m वी कैन ट्रीट द स्फेयर एज अ पॉइंट मास केप्ट एट द सेंटर। यानी कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी हो इस स्फेयर की वजह से और वो पॉइंट उस स्फेयर के आउटसाइड में हो, तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि इस स्फेयर का सारा मास यानी सारा का सारा कैपिटल M मास इसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे वो इसके सेंटर से मेजर करोगे। तो अगर आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस इस स्फेयर से मेजर करना है तो आप सेंटर से उसका डिस्टेंस मेजर करोगे। ऑलराइट, तो सिमिलरली अगर हमें रॉड पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस बॉडी है ये, तो हम ग्रेविटेशनल लॉ तो डायरेक्टली लगा नहीं सकते। हम क्या करेंगे, बहुत छोटा मास एलिमेंट लेंगे। ठीक है, आप इसको डीएम मास एलिमेंट ले लो। ऑलराइट, आप इसका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से मेजर करो और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो जी डी एम मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द स्फेयर डिवाइडेड बाय, मान लो इसका डिस्टेंस y है, डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। और फिर आप जितने सारे डीएम एलिमेंट्स हैं उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर एडिशन कर दोगे तो हमें टोटल फोर्स आ जाएगी। ऑलराइट, तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन में। अब सबसे पहले ये डीएम मास कैसे लें, तो आप क्या करो, आप ऐसा करो कि सेंटर से, रॉड के सेंटर से x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट पकड़ लो। ठीक है, dx बहुत छोटा एलिमेंट है सच दैट हम उसको एक पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आप ये समझ सकते हो कि अगर ये x डिस्टेंस पे है सेंटर से और ये जो हाइट है वो 2r है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस मास एलिमेंट एंड द सेंटर अगर y है तो y कितना होगा, y हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, √2r होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद आपको चाहिए इस dx एलिमेंट का मास dm। अब ये देखो, अगर टोटल 4r लेंथ के रॉड में मास m है तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया m/4r और इस एलिमेंट की लेंथ है dx, तो m/4r इंटू डी एक्स मेरा dm निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लिख सकता हूं इस dx एलिमेंट पे, मैं लिख सकता हूं g टाइम्स dm टाइम्स मास ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो कि अगर एक dx एलिमेंट मैंने इस साइड माना है रॉड के, तो सिमिलर dx एलिमेंट मैं इस साइड भी मान सकता हूं रॉड के। ठीक है, तो अगर ये मेरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है इस रॉड पे, तो सिमिलरली एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी इस रॉड पे। तो ये दोनों को, अगर इन दोनों फोर्सेस को मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, एक हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप देख सकते हो बाय सिमेट्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो सेम ही डायरेक्शन में है और वो दोनों एड अप कर जाएंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स गेट कैंसिल्ड, वर्टिकल कंपोनेंट्स कैन बी एडेड ट्वाइस। ऑलराइट, तो हमें इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी का सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए और वो 2 बार ऐड करना है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो ये एंगल थीटा है और ये मेरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कैसे लिख सकता हूँ, एफ जी साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा निकालना है अब मुझे। थीटा क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस 2r है और ये डिस्टेंस मेरा y है। तो आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में थीटा क्या आ गया, साइन थीटा आ जाएगा आपका कितना, 2r/y। ऑलराइट, साइन थीटा आ जाएगा आपका 2r/y और आपकी एफ जी परपेंडिकुलर कितनी बन जाएगी, एफ जी, ये फोर्स जी डी एम एम बाय वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा दैट इज 2r/y। और इस फोर्स को मुझे डबल करना है तो मैं 2f लिख दूंगा। ठीक है, मेरा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4grm/y³ और dm आपका कितना है, m/4r इंटू डी एक्स, और y कितना निकाला था हमने, y हमने 2 स्लाइड्स पहले निकाला था इतना। ठीक है, अब हमें ये सारी वैल्यूज जो हैं इनपुट कर देनी है इस एक्सप्रेशन में। तो मेरा 2 एफ जी परपेंडिकुलर आ जाएगा ये।
अब बस कुछ नहीं करना है, मेरे को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। मेरे को, ये मेरा डायग्राम था, x को इंटीग्रेट करना है यहाँ से 0 से लेके 2r तक। अब 0 से 2r तक क्यों करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी ये 2 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ से एकदम यहाँ तक नहीं करेंगे, सिर्फ मिड पॉइंट से देखेंगे 2r लेंथ तक। यहाँ से मत करना, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके लिए एक 2 ऐड कर चुके हैं। 2 कैसे आया था, सिमेट्री से आया था। ऑलराइट, तो अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इस एक्सप्रेशन को। अब देखो ये एक्सप्रेशन ऐसा बन रहा है कुछ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 के फॉर्म का। ऑलराइट, तो उसका इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं जिनका आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, वो ये रिजल्ट होता है। इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी टर्म, और आंसर आपका ये आ जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज माइनस जे कैप डायरेक्शन में। ऑलराइट, तो अगर आपको इसका सोल्यूशन अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।